हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन बृहस्पतिवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ बाहर छत की क्लीनिंग कर रही थी और हमारे यहाँ पे ना सुबह ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है, तो इतनी जल्दी आ जाती है। लेकिन शाम का ये रहता है कि जल्दी चली भी जाती है, 2:30-3 बजे तक चली जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे छत को क्लीन करना और यहाँ पे झाड़ू पोछा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, करना तो है ही। और जितना जल्दी उठो ना, उतना मतलब कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है बाहर की तरफ देखने का भी। और सुबह उठ के मेरा तो सबसे पहले ये रहता है कि जैसे उठ गई, फिर नहाई और नहाने के बाद जो है पूजा पाठ, वही सारा अपना जो डेली का रूटीन रहता है वो करना होता है। उसके बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर ये नाश्ता करके चले जाते हैं और तभी जो है मेरे बाकी के काम जो स्टार्ट होते हैं। और जिस दिन मेरा ये रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है, उस दिन तो मुझे 2 बार नहाना पड़ता है, क्योंकि वही अपनी पुरानी आदत है, जब तक अगर नहाओ नहीं ना तो अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है और अजीब खुजली टाइप की होने लगती है अगर ज़्यादा क्लीनिंग कर रखी है या गंदा, हमने बहुत ज़्यादा गंदगी साफ़ कर दी, जैसे बाथरूम वगैरह क्लीन करने होते हैं, उस टाइम पे मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना डेली का ही चलता रहता है, सुबह से लेके शाम तक। और फिर अगले दिन की तैयारी, ये सब तो मतलब हर एक हाउस वाइफ का डेली का ही रूटीन रहता है, कुछ अलग नहीं होता है, सबका सेम रहता ही है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत काम करने का तरीका हो सकता है कि सबका अलग अलग हो, लेकिन काम होते ऐसे ही है, सेम। सो उसके बाद जो है बाहर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद जो बर्तन रह जाते हैं उन्हें मैं धो लेती हूँ। तो आजकल ना मेरा ये हो रहा है कि एक साथ ही धो रही हूँ, क्योंकि सुबह का रूटीन जैसे थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उस वजह से बर्तन काफ़ी सारे जमा रहते हैं सिंक में। और मैं सोचती हूँ कि फिर जब नाश्ता वगैरह हो जाएगा तभी सारे काम निपटा दूँगी। उसके बाद जो है ये सुबह का सारा काम वाम निपटाया मैंने और किचन को क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कल हस्बैंड लेके आए थे खूब सारा धनिया, पुदीना और नींबू, लहसुन, हरी मिर्च सब लेके आए थे। तो उनका जो है ना बहुत टाइम से चटनी खाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। ना बनाने का रीज़न एक ये था कि जब मैं पिछली बार, जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं लगातार चटनी बना रही हूँ, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि खाते खाते ना मन ऊब सा जाता है, फिर वो चीज़ें बर्बाद होने लगती है। तो सेम वही हो रहा था, चटनी मैं बना रही थी और वो बर्बाद होती जा रही थी। तो फिर मैंने बनाना ही छोड़ दिया, मैंने कहा अब नहीं बनाऊँगी। और 2 महीने तो आराम से ऐसे ही रहे बिना चटनी के, लेकिन अब इनका फिर से खाने का मन आया था, तो मैंने कहा अब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम लंबा हो जाए ना तो फिर वो चीज़ खाने का दोबारा मन कर जाता है। सेम वैसा ही हुआ, अब इनका मन कर रहा है तो फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और वैसे भी गर्मियों में ना हम लोग पहले मायके की तरफ से, मायके में हम लोग बिना चटनी के तो खाना खाते ही नहीं थे। अगर जिस दिन मतलब चटनी नहीं बनी होती थी ना, उस दिन ऐसा लगता था कि खाना अधूरा है, या तो फिर हम खाते ही नहीं थे बिना चटनी के। तो मम्मी हमेशा बनाती थी, वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी एक बार ट्राई की, एक बार चटनी बनाई तो फिर इनको बहुत पसंद आई। और अब ये बार बार बोलते हैं कि बनाया करो, बस मुझे तो चटनी में ही रोटी खानी है। तो आप लोग भी बना के देखना, अगर आप बनाते हैं तो अपनी ट्रिक बताइएगा कि कुछ और भी इसमें अगर मिक्स किया जाता है। लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू, साथ ही जो है इसमें पुदीना डालती हूँ और प्याज डालती हूँ। अगर आपके यहाँ पे दही है तो आप दही भी डाल सकते हो, फिर नमक, मिर्च, मसाले, ये सारी चीज़ें, और बहुत ही टेस्टी बनती है। और हाँ, लहसुन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें लहसुन ही होती है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये सारे बर्तनों को अरेंज कर रही थी, क्योंकि सुबह जब मैंने धुले थे तो यहीं पे छोड़े हुए थे बास्केट में और अच्छे से सूख गए थे। जैसे इनका पानी सूख जाता है तो मैं तुरंत जो है इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं अब ये लहसुन को पकाऊंगी अच्छे तरीके से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बिना पकाए मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही डाल दो ना तो क्या होता है कि बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, कच्चापन सा रहता है। तो अभी मेरे कामों की बस शुरुआत ही हो रही थी, ख़त्म नहीं हुए थे, सुबह के काम अभी स्टार्ट हो रहे थे। और मैं ना वैसे ही मतलब काम करती जा रही थी और वैसे ही दिमाग में चलता जा रहा था कि इसके बाद मुझे कौन कौन से काम करने हैं। तो ये होता है कि दिमाग में ना आपका अपने आप ही एक रूटीन तक फिक्स हो जाता है कि हमें ये इतने टाइम तक करना है और ये काम आज ही करना है। तो पहले पहले स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है कि सोचना होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बाद बाद में जैसे आदत पड़ जाती है तो अपने आप ही दिमाग में आ जाता है कि ये सारे काम मुझे आज ही देखने हैं। तो जब इस तरह की हैबिट हमारी बनी रहती है ना, तो हमारे पास फिर टाइम बचता ही बचता है, ज़रूर बचता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे दिन भर बस लगे हुए हैं।
तो मेरा ये रहता है कि काम मैं करूं लेकिन उसके साथ ही एक आधा घंटा के लिए सही बस रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो जिस टाइम मैं चटनी की तैयारी कर रही थी उसी टाइम पे जो है मैंने दाल भी रखी हुई थी, तो अच्छे से दाल गल गई है। अब मैं जाऊंगी बाकी के काम करने के लिए। तो अभी काम मेरे काफ़ी सारे बचे हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे जार को क्लीन करना था। जार में मैंने दाल रखी हुई थी। हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो गया है, तो ये काली दाल मैंने इसमें रखी थी कि इसको पीसूँगी, लेकिन अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें सफाई की ज़रूरत लग रही थी। तो फिर से मैंने इसको धूप पे रख दिया था और जार खाली हो गया था, तो इसको धो के फिर इसमें मैं चटनी बना लूँगी। तो पता नहीं क्या हो गया, हमारा मिक्सर ग्राइंडर पूरी तरह से ख़राब ही हो चुका है। अब मुझे लगता है कि हमें दूसरा लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत साल हो गए हैं इसको, तो इसलिए हो सकता है कि उसकी मोटर जल गई हो या क्या हो पता नहीं, लेकिन चलते चलते जो है ना अपने आप ही रुक जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। सो बस यहाँ पर जो है मैंने ये काम कर लिया है और अब जो है मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया था कट करके, फिर मैं इसमें नींबू डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ और बस यही था छोटा सा तरीका जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो बस बन चुकी है हमारी टेस्टी टेस्टी तीखी चटपटी चटनी, जो कि रोटी सब्जी सबके साथ में बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे ही मैं इसको फ्रिज में रखने गई तो मेरी नज़र पड़ गई थी फ्रिज की इस बास्केट पे, और नीचे की तरफ से जो है ना बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है ये फ्रिज, क्योंकि यहाँ पे जैसे सब्जी वगैरह रखते हैं तो दाग पड़ ही जाता है, या कोई टमाटर ख़राब हो गया फ्रिज में रखे रखे भी कभी कभार हो जाता है कि ये ख़राब हो जाता है और वो पूरा नीचे की तरफ गंदा गंदा सा लगता है। तो नज़र पड़ गई तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप पूरे का पूरा फ्रिज एक साथ ही क्लीन कर दो, उससे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अपनी ट्रिक अगर मैं बताऊँ यहाँ पे छोटी सी, तो मैं ये करती हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक हिस्से को पकड़ के मैं क्लीन करती हूँ। जैसे कि फ्रिज का ये नीचे की तरफ का ज़्यादा गंदा हो गया था, जो बास्केट वाला साइड है, तो इसको मैंने अभी क्लीन किया अच्छे से, स्क्रबर से क्लीन किया है हल्के हाथों से और एकदम साफ़ हो गया था। तो जो ये वाइट वाली चीज़ें होती है ना, इनको टाइम टू टाइम क्लीन ज़रूर करना चाहिए, वरना इन पे दाग बहुत बेकार लगते हैं और बुरी तरह से पड़ जाते हैं, फिर वो साफ़ होते ही नहीं है। सो बस बास्केट भी मैंने वॉश कर ली थी और अब जो है इसमें सब्जियों को अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो इस तरीके से जो है एक साथ आपको भार नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ की क्लीनिंग का। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि ईज़िली आपकी क्लीनिंग भी हो गई है, प्लस ये है कि टाइम भी मिल जाता है। उसके बाद जो है फ्रिज के ऊपर तो हर दिन की बात होती है, ये तो खैर ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम मैं क्लीनिंग करूँ या एक टाइम निकालूँ इसके लिए, ये तो हर दिन की ही बात हो गई है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी। डार्क कलर का है तो इस पर धूल इतनी जल्दी दिखती है, ऐसा लगता है कि मतलब साफ़ ही नहीं हुआ है। तो बस इसको क्लीन करने के बाद मैं तुरंत पहुंच गई थी यहाँ पे बाथरूम में कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। मेरे साथ ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मशीन भी आ गई लेकिन उसके बावजूद भी हाथ से धुलने वाले कपड़े इतने ज़्यादा रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब हर दिन ही जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि मुझे आज कपड़े धुलने हैं, तो सारे हाथ वाले ही होते हैं क्योंकि गंदे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और आजकल गर्मियों में तो ये रहता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी कपड़े गंदे होते रहते हैं, तो फिर हाथ से ही धुलने होते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मशीन में डालती हूँ, और अगर डाल भी दो तो भी उसमें जाके अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। वो तो ये रहता है कि थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह और कुशन कवर वगैरह, ये हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है ना, उनको धोने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। मतलब मेरे लिए तो वो भारी ही है, लेकिन मशीन के लिए हल्की फुल्की चीज़ें होती है तो वो साफ़ अच्छे से हो जाती है। बाकी अब जैसे ये वाइट वाली शर्ट है, तो ये वाइट कपड़े जो होते हैं ना, इनमें इतनी मेहनत लगती है, इतनी हालत ख़राब होती है, तो मैं इनको 1-2 घंटे पहले ही सर्फ के पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है, तो ये थोड़ा मुझे आराम रहता है। लेकिन फिर भी ये है कि हाथ वाले कपड़े ज़्यादा ही रहते हैं धोने के लिए। तो बस आज का जो है मेरा इतना ही थोड़ा बहुत सा काम था। मतलब थोड़ा बहुत तो क्या था, ये तो सिर्फ 12-13 मिनट की एक वीडियो बनती है जिसमें कि थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब हम रियल में काम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि कितना 1-1 2-2 घंटे निकल जाते हैं काम करने में। तो खैर कोई बात नहीं, ये सारे काम मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही करता है, सभी हाउसवाइफ इसी तरीके से लगी रहती हैं। और सच बताऊँ ना तो मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ, जिनके घर में बच्चे होते हैं, फैमिली बहुत बड़ी होती है और जॉब पे भी जाते हैं, तो
इतना कुछ कैसे वो लोग मैनेज कर पाते होंगे, मतलब मानना पड़ेगा, इतना कुछ मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। हम लोग तो कम ही हैं, कभी कभार सास ससुर आते हैं या कभी कभार जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब पता चलता है कि काम क्या होता है, मतलब तब बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल भी हम लोग कुछ कम करते हैं, आजकल भी वही सारा चला लगा रहता है। बस उस टाइम पे ये है कि खाना बनाने का थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन जिनकी फैमिली बड़ी है, बच्चे हैं, तो उनको जो है ना बहुत दिक्कत होती होगी काम वाम करने में सारा। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई थी बाहर छत में, और धूप आप लोग देख ही सकते हो। इस टाइम तक तो इतनी तेज़ धूप लगती है ना कि ऊपर की तरफ इस रस्सी में ही सारे के सारे कपड़े सिर्फ 1 घंटे में ही सूख जाते हैं, बल्कि उससे जल्दी सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा जो है गर्म हवाएं चल रही हैं बाहर। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी फिर से किचन में। किचन की ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मुझे अभी लंच बनाना है। तो आज लहसुन भी आ गया था, और अरहर की दाल में लहसुन का तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं लहसुन का तड़का लगाती हूँ। और आप लोग सोचोगे इससे पिछले वीडियो में भी मैंने अरहर की दाल बनाई थी, तो वो 2 दिन पहले का वीडियो है। मतलब बीच में कल के दिन जो है मैं चली गई थी अपने घर मायके में, तो कल हमारा खाना लंच वगैरह सब वहीं पे हुआ। और ये आज का वीडियो है, यानी कि बृहस्पतिवार का। तो दो दिन का गैप समझ लीजिए बीच में है। और हमें वैसे भी अरहर की दाल बहुत पसंद है, तो कई बार बनती रहती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चावल रख रही हूँ, चावल धो के रख लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब जाके मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और मैंने चावल धो के रख लिए, क्योंकि एक बार धो के रख लो ना तो फिर टाइम जब होता है सीधे बनाना होता है, बस इतना ही काम रहता है। और इतनी थकान लग गई थी कि मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ी सी चाय बना लूँ अपने लिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जैसे मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, उनकी वजह से ना मेरे मुँह में इतने छाले हो गए हैं, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा है और खाया पिया कुछ नहीं जा रहा है। मतलब चाय पीऊँगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा चाय वाय नहीं पीती हूँ, नींबू पानी बनाती हूँ, क्योंकि कल हस्बैंड लेके आए थे नींबू। एक्चुअली उनको चटनी बनवानी थी, तो चटनी बनाने के लिए जो है उन्होंने आखिरकार मतलब आ ही गए नींबू। तो इनका मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, मुझे नींबू पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो देखते हैं अभी नींबू पानी बनाती हूँ। और इससे ज़्यादा अच्छी मेरे ख्याल से गर्मियों के टाइम में ना कोई ड्रिंक नहीं हो सकती। और वैसे भी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है बाहर, अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है जैसे कि पैर भी बाहर रखने का मन नहीं कर रहा है, इतनी तेज़ गर्मी। और बिना चप्पलों के अगर आप बाहर छत में चले गए ना तो पैर एकदम जल जाएंगे, इतना ज़्यादा भयानक वाली गर्मी हो रही है। मैंने बना लिया है नींबू पानी। तो बना लिया मैंने नींबू पानी, और अब बैठ के थोड़ी देर आराम से नींबू पानी पीती हूँ, साथ ही जो है वीडियो को एडिट करती हूँ। और मैंने अभी वीडियो को एंड नहीं किया था, तो वीडियो को एंड कर देती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।